ये कहानी एक युवा हिरन चंपा की है जो अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और आत्मविश्वास हासिल करने की यात्रा पर निकलती है। चंपा जंगल में सबसे चंचल और प्यारी हिरन थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी। वह खुद पर विश्वास नहीं करती थी। हमेशा अपने छोटे आकार और कमजोर शरीर को लेकर वह चिंतित रहती थी। उसे डर था कि अगर कभी बड़ा शिकार या शेर जैसे शिकारी जानवर उसका पीछा करे तो वह अपनी जान नहीं बचा पाएगी। चंपा की माँ, जो बहुत समझदार थी, उसे हमेशा यह समझाती रहती थी कि हर व्यक्ति या जानवर के भीतर अद्वितीय ताकत होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। लेकिन चंपा को कभी अपनी माँ की बातों पर पूरा यकीन नहीं होता था। एक दिन जब शेर ने जंगल में आकर हड़कंप मचाया, चंपा का डर चरम पर पहुंच गया। लेकिन उस दिन के बाद चंपा ने खुद पर विश्वास करना शुरू किया और अपनी दौड़ के माध्यम से यह साबित किया कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। यह कहानी आत्मविश्वास, साहस और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने की प्रेरणा देती है। जब हमें अपने डर को पार करने का साहस मिल जाता है तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चंपा की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सही दिशा में विश्वास और कठिन मेहनत से हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। जंगल में एक खूबसूरत हिरन रहती थी जिसका नाम चंपा था। चंपा का रंग सोने जैसे चमकदार और उसकी आंखें बहुत बड़ी और सुंदर थीं। वह अपने दोस्तों के बीच बहुत प्रिय थी। उसकी चंचलता और नटखटपन जंगल के अन्य जानवरों को बहुत भाता था। लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। चंपा को अपने ऊपर विश्वास नहीं था। वह सोचती, मैं बहुत कमजोर हूं। यदि कभी शेर या कोई शिकारी जानवर आ गए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। जंगल में जितने भी हिरण रहते थे उनमें से चंपा का आकार थोड़ा छोटा था। उसकी लंबी टांगें और कद भी बाकी हिरणों से थोड़ा छोटा था। हर दिन चंपा को अपनी कमजोरी का एहसास होता। वह चाहती थी कि उसकी दौड़ में बाकी हिरणों जैसी फुर्ती हो, लेकिन उसे कभी ऐसा लगता नहीं था। वह अक्सर अकेले बैठकर अपनी लंबी हड्डियों और पतले शरीर के बारे में सोचती रहती। उसकी माँ, जो भी बहुत समझदार थी, उसे हमेशा हिम्मत देती। बेटी, तुम्हारे भीतर बहुत ताकत है। तुम खुद को पहचानो। तुम्हारे पास जो है वह किसी और के पास नहीं। लेकिन चंपा को अपनी मां की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगता था कि वह हर चुनौती का सामना नहीं कर सकती। एक दिन जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी। यह आवाज जंगल के सारे जानवरों के लिए खतरे की घंटी थी। शेर का नाम था कालू, जो जंगल का सबसे बड़ा और खतरनाक शिकारी था। जब उसने एक दिन जंगल में अपने शिकार के लिए दहाड़ लगाई तो पूरा जंगल हड़बड़ाया। चंपा को डर लगने लगा। उसने तुरंत अपनी मां से पूछा, मां, अगर शेर ने मुझे पकड़ लिया तो मैं कैसे बचूंगी? मेरी गति बाकी हिरणों जैसी तेज नहीं है। मैं कहीं से भी बच नहीं सकती। उसकी मां ने उसे शांत किया और कहा, बेटा, अगर तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं होती तो तुम इस जंगल में नहीं रह पाती। तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। तुम्हें केवल डर को पार करना होगा और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। चंपा ने उसकी बातों को सुनकर सिर झुकाया, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ। वह सोचती रही कि अगर शेर ने उसका पीछा किया तो क्या होगा। कुछ दिन बाद जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी शेर ने उसे देख लिया। शेर ने अपनी तेज रफ्तार से चंपा के पास पहुंचने की कोशिश की। चंपा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डर के कारण एक पल के लिए अपनी जगह पर ही रुककर सोचा, अब मैं क्या करूंगी? अगर मैं भागी तो शेर मुझे पकड़ लेगा। चंपा ने देखा कि हिरन बहुत दूर भाग चुके थे। वह अकेली थी और शेर अब उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका डर उसे काबू करने लगा था। लेकिन फिर अचानक उसे अपनी मां की बातें याद आई। तुम अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानो। तुम्हें केवल खुद पर विश्वास करना होगा। अब चंपा को एहसास हुआ कि अगर वह डर के बजाय खुद पर भरोसा करती है तो वह शेर से बच सकती है। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और दौड़ने लगी। उसने पहले की तरह तेज भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका डर खत्म हो चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ एक उद्देश्य था, बचना है और इसके लिए उसे दौड़ना ही होगा। शेर अब उसके काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन चंपा ने अपनी दौड़ की गति और बढ़ा दी। वह सोचने लगी, अगर मैं अभी भी डरती रही तो मुझे शेर पकड़ ही लेगा। वह एक छोटी सी घाटी में पहुंची जहां रास्ता बहुत संकरा था। अब वह समझ चुकी थी कि शेर उसका पीछा नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका भारी शरीर घाटी में फंस जाएगा। चंपा ने घाटी में कूदने की सोची। उसकी हल्की और फुर्तीली शरीर ने इस काम को आसान बना दिया। चंपा एक झील के किनारे कूद पड़ी और शेर ने कोशिश की, लेकिन वह अपनी भारी मांसपेशियों के साथ घाटी में फंस गया। चंपा को इसकी कोई चिंता नहीं थी।
उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ने की गति बनाए रखी और जल्दी से घाटी के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। चंपा ने देखा कि शेर अब कहीं नहीं था। वह थकी हुई थी, लेकिन खुशी और राहत से भरी हुई। उसने अपनी मां के शब्दों को एक बार फिर से सोचा, तुम्हारे भीतर वह ताकत है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। चंपा को अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि उसके भीतर वो शक्ति है जिसकी उसे तलाश थी। डर और संकोच अब उस पर हावी नहीं हो सकता था। वह भागते भागते अपने झुंड तक पहुंच गई। उसने सबको बताया कि उसने शेर को कैसे पीछे छोड़ा। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसके बाद से जंगल में अन्य जानवरों ने भी चंपा से यही सीखा कि डर केवल हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर हम डर पर काबू पा लें तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद चंपा जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाली हिरण बन गई। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने खुद पर विश्वास किया। वह अब न केवल अपनी दौड़ के कारण प्रसिद्ध थी, बल्कि उसकी आत्मविश्वास की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई थी। वह अब दूसरों को भी बताती कि अगर तुम डर को पार कर सको तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। डर पर काबू पाओ। डर हमें केवल तब तक नियंत्रित करता है जब तक हम उसे नियंत्रण में नहीं लेते। खुद पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। हर समस्या का हल है, किसी भी समस्या का हल है, बस हमें सही तरीके से उसका सामना करना चाहिए। चंपा की कहानी यह सिखाती है कि हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकते हैं यदि हम खुद पर विश्वास करें और पूरी मेहनत से आगे बढ़ें।